हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश, जो लाया है इन्फॉर्मेशन नई जॉब के बारे में, जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग की पोस्ट की नोटिफिकेशन आउट हुई है, जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में। तो जो भी कैंडिडेट इस नॉन टीचिंग फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जो भी इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जिसमें नॉन टीचिंग की पोस्ट आउट हुई है, जिसको दो भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए की बात करते हैं। तो डेट की बात करें तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट हो गया है 24 सितंबर से, और लास्ट डेट की बात करें तो आपका 23 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, फॉर्म को सही से रीड आउट करें। मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व EWS और OBC से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनको 1000 का फी प्लस आपको बैंक चार्ज 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। इन टोटल आपको 1050 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। जो भी कैंडिडेट SC/ST से बिलोंग करते हैं उनको 400 और 50 रुपीज़ बैंक चार्ज देना पड़ेगा। इन टोटल उनको 450 रुपीज़ देना होगा। जो भी कैंडिडेट PWD और वुमेन हैं उनके लिए ये जो फ़ी है नील है, सिर्फ उनको बैंक चार्ज देना होगा। यानी जो भी कैंडिडेट वुमेन हैं या PWD से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनका फ़ी जो है वो बहुत ही कम लग रहा है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो कौन कौन सी वैकेंसी हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट वैकेंसी है जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। सेकंड जो वैकेंसी है डायरेक्टर कॉलेज की वैकेंसी है। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक शॉप इंजीनियर की, और फोर्थ है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। फिफ्थ है हिंदी ऑफिसर की। सिक्स है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की। सेवन्थ है मेडिकल ऑफिसर की। 8 है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की। 9th है आपका साइंटिस्ट बी। 10th है आपका साइंटिफिक ऑफिसर की, और 11th है आपका सिस्टम एनालिस्ट एंड सिस्टम प्रोग्रामर की। एंड 12th नंबर की बात करें तो आपका सिस्टम मैनेजर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट एंड सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर की है। जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ 1 है। सिर्फ 11th और 12th में नंबर ऑफ पोस्ट 2 और 3 है, जिसको डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ बांट दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास राइट है आपका कि वह जो भी एडवर्टीजमेंट पोस्ट है वह विड्रॉ कर सकती है या उसे बढ़ा सकती है। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर नंबर ऑफ जो सीट के अनुसार अगर कम अप्लाई होता है तो इंटरव्यू के थ्रू आपका हो जाएगा। अगर ज़्यादा फॉर्म गिरता है तो रिटन टेस्ट लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनका जो भी ओरिजिनल कॉपी का है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उनका एज 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 18 और 35 के बीच होना चाहिए। जो भी रिलैक्सेशन है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो भी कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए किसी भी मास्टर डिग्री में। ठीक है, डिजायरेबल की बात करें तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी लेवल इन एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, एग्जामिनेशन, एकेडमिक ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल 7, और होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यानी यह जो एक्सपीरियंस आपका है वह कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ये डिजायरेबल है, यानी मे बी हो तो भी ठीक, अगर नहीं है तो भी ठीक, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो इसमें आपका जो एज होगा वो 55 साल से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अनुसार जो भी कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए आर्ट्स में, साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, जिसमें कितना मार्क्स चाहिए 55% मार्क्स चाहिए
एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम एटलीस्ट 15 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, या और प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में होना चाहिए। प्रेफरेंस की बात करें तो विल बी गिवन द कैंडिडेट विद प्रोवन एबिलिटी इन एग्जीक्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट इनोवेटिव टू रेस्पेक्टिव फील्ड इन डिजायरेबल होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास पीएचडी विथ रिसर्च पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए। यानी ये जो क्वालिफिकेशन है आपका डिजायरेबल, यह हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर दोनों अगर है आपके पास तो एडवांटेज है, अगर नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। थर्ड पोस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप इंजीनियर की है, जिसमें आपका एज की बात करें तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो डिग्री होना चाहिए एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोविजन की बात करें तो आपको 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर है। एजुकेटिव इंजीनियर की बात करें तो आपका 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई सिस्टम में होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन आर्किटेक्चर, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें हिंदी ऑफिसर की, तो हिंदी ऑफिसर में जो भी अधिकारी हैं उनका 40 साल से ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में संस्थाओं में कर्मचारी के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ साथ हिंदी में मास्टर डिग्री होना चाहिए। परीक्षा की अवधि यानी जो प्रोबेशन ऑफ पीरियड आपका 1 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है। 6 नंबर पोस्ट की बात करें तो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की है, जिसमें आपका एज 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका एमकॉम होना चाहिए 55% मार्क्स से, और या सीए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। जो भी आपका इंटरनल ऑडिटर है यानी इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, यानी आप फ्रेशर भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो आपका एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास एमबीबीएस इक्वालेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिजायरेबल आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या एटलीस्ट 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की बात करें तो आपका जो एज होना चाहिए 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 55% मार्क्स के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। जो आपका जो डिग्री होगा वह डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडिटोरियल डिपार्टमेंट ऑफ विच एटलीस्ट 2 ईयर एज अ पेरोल स्टेफर ऑफ एनी नेशनल एस्टेब्लिशमेंट इंग्लिश और हिंदी न्यूज़ पेपर में, या और आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक रिलेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज या प्राइवेट सेक्टर कंपनी में। डिजायरेबल की बात करें तो हैविंग गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विथ एक्सपीरियंस इन इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग, प्रिपेयरिंग प्रेस ऑफ रिलीज, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ द एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द एडिटिंग पब्लिशिंग इन हाउस जर्नल में। साइंटिस्ट पोस्ट की बात करें तो आपका एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें साइंटिफिक ऑफिसर की, जिनका एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री होना चाहिए। डिजायरेबल आपका 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट एंड सिस्टम प्रोग्रामर की, तो आपका जो एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमटेक कंप्यूटर और फर्स्ट क्लास एमसीए विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटिंग एट द लेवल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, या फर्स्ट क्लास एमएससी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटिंग एट लीस्ट लेवल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, या थर्ड वन BA BTech in computer science MCA with candidate of proven ability and 5 year
रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो, यानी तीनों में से कोई भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो सिस्टम मैनेजर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट एंड सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर की बात करें तो जिनका एज 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास BE BTech कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन IT रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट में आपका 65% मार्क्स होना चाहिए विथ 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ, या आपके पास PhD इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फर्स्ट क्लास MSc कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक MCA MA MTech कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में साथ साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन तीनों में से जो भी आपके पास है क्वालिफिकेशन, आप इस फॉर्म को एलिजिबल है भरने के लिए। नेक्स्ट बात करें हम लोग ग्रुप B की, तो ग्रुप B में कौन कौन सी पोस्ट है इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर की, सेकंड वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर की, थर्ड है क्यूरेटर की, फोर्थ है आपका एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट की, फिफ्थ है आपका जूनियर इंजीनियर की, सिक्स है आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की, सेवन्थ है आपका प्रोफेशनल असिस्टेंट की, और एट है आपका सेक्शन ऑफिसर, नाइन्थ है आपका सिक्योरिटी ऑफिसर, टेंथ है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड 11th है आपका स्पोर्ट असिस्टेंट कोच की। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपका असिस्टेंट इंजीनियर में 1 है, कंप्यूटर ऑपरेटर में 8 है, क्यूरेटर में 3 है एंड एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट में 1 है, इसमें 2 है, 1 है, 5 है, ठीक है, जो डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है, इसको देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में आपका एज जो है 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन आपका फर्स्ट क्लास इन सिविल आर्किटेक्चर इंजीनियर होना चाहिए, साथ साथ आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिज़ाइन प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट में। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपका फर्स्ट क्लास डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, साथ साथ आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। नंबर पोस्ट की बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें आपका 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएट इन साइंस विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन BTech BE कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन IT होना चाहिए, या अगर आप BCA भी कंप्लीट कर चुके हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग आपका होना चाहिए। क्यूरेटर की बात करें तो आपका जो एज है 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन फॉरेस्ट्री बॉटनी एंशिएंट हिस्ट्री जूलॉजी विद फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करें तो आपको पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग बोटनिकल गार्डन नर्सरी में होना चाहिए। एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट की बात करें जिसमें आपका 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आर्कियोलॉजी में होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ, और MA होना चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री में 55% मार्क्स के साथ। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो आपका एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका BSc विद डिप्लोमा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। डिजायरेबल की बात करें तो डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। सीनियर नर्सिंग की बात करें तो आपका जो एज होना चाहिए 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 इन साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, बैचलर डिग्री इन नर्सिंग, 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग GNM फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी विथ मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन नर्सिंग इन अ रेपुटेड हॉस्पिटल और क्लिनिक में होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विथ नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में होना चाहिए। यानी तीनों चीज़ आपका, यानी जो भी आप 10+2 पास किए तो साइंस बोर्ड से होना चाहिए, आपका बैचलर डिग्री नर्सिंग से होना चाहिए, ठीक है, जो 3 साल का होगा, और साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी हॉस्पिटल और क्लिनिक में रेपुटेड में, ठीक है। एंड थर्ड आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी नर्सिंग से रिलेटेड है उनमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें तो आपका एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर इन लाइब्रेरी 55% मार्क्स के साथ, या बैचलर इन लाइब्रेरी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करें तो 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिटी ऑटोनोमस बॉडी में होना चाहिए। और कंप्यूटर
का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो आपका एज जो 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए और एटलीस्ट 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, HR, परचेज, अकाउंट एंड फाइनेंस, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड बॉडीज, PSU और रेपुटेड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करें तो गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें तो आपका जो एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो आपका एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका MSc, BE, BTech फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और साथ साथ आप वर्क इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और 5 साल का होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट और एनी एनालॉगस पोस्ट में होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करें तो MTech, MCA आपका होना चाहिए। स्पोर्ट असिस्टेंट यानी कोच की बात करें तो आपका एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका MP, BEd डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम ACI, NIS फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट होना चाहिए या पार्टिसिपेटेड इन एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियन भी सर्टिफिकेट कोर्स, कोचिंग क्वालिफिकेशन, पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स में आपका होना चाहिए। इनमें से जो भी है चारों में से आप कोई भी अगर है तो आप एलिजिबल है स्पोर्ट असिस्टेंट कोच की पोस्ट को भरने के लिए। एग्जामिनेशन क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो टेस्ट होगा वह 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 मार्क्स का आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें पहला आपका है जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होगा, मार्क्स आपका 80 का होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 आवर का होगा। सेकंड जो आपका लैंग्वेज है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होगा और आपको मार्क्स मिलेगा 30। थर्ड होगा आपका लैंग्वेज हिंदी में जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होगा और मार्क्स आपको 30 दिया जाएगा। फोर्थ आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड और सर्विसेज में होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होगा और आपको मार्क्स दिएगा 60। टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स आपका 200 होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटा आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।